बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम रूफ बीम एंड रूफ स्लैब का एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में फ्लोर स्लैब का काम मुकम्मल कर लिया है। फ्लोर स्लैब के बाद कॉलम बनाए जाते हैं। कॉलम की हाइट और कैलकुलेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद हमारा काम रूफ बीम का है। रूफ बीम के बाद हम रूफ स्लैब क्रिएट करेंगे और रूफ स्लैब की ऑल अराउंड चारों तरफ हम पैरापेट वॉल भी बनाएंगे। ग्रेड बीम के प्लान को फॉलो करते हुए जो हमने ग्रेड बीम का टैब क्रिएट किया था, सेम उसी प्लान की तरह हमारे पास रूफ बीम का भी प्लान अवेलेबल है। जिस जगह पर हमारे ग्रेड बीम की सीरीज़ के साथ साथ ग्रेड बीम बनाए गए थे, उसी जगह पर हमारे पास रूफ बीम भी बनाए गए हैं। प्लान और सेक्शन के मुताबिक हमारे तमाम बीम 20 सेंटी विड्थ और 50 सेंटी हाइट के हैं। यहाँ आप तमाम कॉलम्स का सेक्शन देख रहे हैं, जिसमें हमारे 50 सेंटी बीम की हाइट शो की गई है, 15 सेंटी रूफ स्लैब और 45 सेंटी पैरापेट वॉल हाइट शो की गई है। चलते हैं, अपने काम को स्टार्ट करते हैं। अपने प्रीवियस शीट के अंदर मैं कॉलम वाले टैब को ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन की हुई है। तो लास्ट में मैं अब फ्लोर स्लैब से कॉपी करते हुए एक टैब क्रिएट कर रहा हूँ, जिसमें हम रूफ बीम और रूफ स्लैब की कैलकुलेशन करेंगे। न्यू क्रिएट होने वाले फ्लोर स्लैब के टैब को रीनेम करने के बाद मैंने इसके अंदर से फ्लोर स्लैब का तमाम डाटा डिलीट कर दिया है, क्योंकि हमारे रूफ बीम और ग्रेड बीम्स की लेंथ सेम है। इसलिए मैं ग्रेड बीम का तमाम डाटा ग्रेड बीम के टैब से लेकर रूफ बीम के टैब में पेस्ट कर रहा हूँ। ग्रेड बीम का तमाम डाटा पेस्ट करने के बाद हमने रूफ बीम का नाम एंटर कर लेना है। जो GB1 था वो RB1 है। इसी तरीके से GB8 तक हमारे RB8 बीम ड्रा किए गए हैं। ग्रेड बीम और रूफ बीम की लेंथ सेम है, इसलिए हम लेंथ वाले सेल में चेंजिंग नहीं करेंगे। ओनली जस्ट विड्थ के अंदर जाकर तमाम रूफ बीम की विड्थ टाइप करेंगे। हमारे तमाम रूफ बीम 20 सेंटी विड्थ के हैं, इसलिए मैंने विड्थ के कॉलम में 0.20 टाइप कर दिया है। विड्थ के साथ साथ हमने रूफ बीम की हाइट भी टाइप करनी है। हमारे तमाम रूफ बीम 50 सेंटी के हैं, इसलिए मैंने हाइट के कॉलम में 0.50 टाइप कर दिया है। नेक्स्ट अब हमने फार्मूला अप्लाई करना है। फर्स्ट सेल में मैं प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, जिसमें मैं नंबरिंग वाले सेल से लेकर हाइट वाले सेल तक तमाम सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद इंटर की प्रेस कर दूँगा। फर्स्ट सेल में फार्मूला अप्लाई करने के बाद उसको तमाम डाटा पर ड्रैग करके पेस्ट कर लेना है। क्योंकि हमने कॉलम बीम में से डिडक्ट किए हैं, इसलिए नंबरिंग के कॉलम में जाकर कॉलम नंबर के साथ नेगेटिव साइन टाइप कर लेंगे। रूफ बीम्स की कैलकुलेशन के बाद अब हमने रूफ स्लैब की कैलकुलेशन करनी है। यहाँ मैं कुछ रो इंसर्ट करने के बाद सबसे पहली रो के अंदर रूफ स्लैब का कंप्लीट एरिया टाइप करूँगा। रूफ स्लैब का कंप्लीट एरिया देखने के लिए हम प्लान को फॉलो करेंगे। प्लान के अंदर हमारे रूफ स्लैब का कंप्लीट एरिया यानी लेंथ और विड्थ दी गई है। प्लान के मुताबिक हमारी रूफ स्लैब का एरिया यानी लेंथ 22.60 है और विड्थ 13.45 दी गई है। रूफ स्लैब का कंप्लीट एरिया लेने के बाद यहाँ मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि हम रूफ बीम और कॉलम ऑलरेडी इस रूफ स्लैब से कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हमने इस रूफ स्लैब के एरिया में से कॉलम्स के और रूफ बीम्स के तमाम एरिया यानी वॉल्यूम को डिडक्ट करना है। इसीलिए मैं इसी टैब में मौजूद तमाम रूफ बीम और कॉलम के डाटा को कॉपी करते हुए पेस्ट कर रहा हूँ और इनके साथ डिडक्शन लगा रहा हूँ। डिडक्शन लगाने के लिए ओनली जस्ट नंबरिंग के अंदर जाकर मैं हर एक डिजिट के साथ माइनस साइन टाइप करूँगा, तो
हमारी डिडक्शन अप्लाई हो जाएगी। डिडक्शन अप्लाई करने के बाद आपने एक बात याद रखनी है कि हमारी रूफ स्लैब 15 सेंटी की है, इसलिए हमने तमाम रूफ बीम्स और कॉलम की हाइट भी 15 सेंटी टाइप करनी है। नेक्स्ट अब हमने पैरापेट वॉल की भी कैलकुलेशन करनी है। तो हमारी पैरापेट वॉल हमारी रूफ स्लैब के बिल्कुल एंड पर है, इसलिए हम रूफ स्लैब के टोटल एरिया में से 10 सेंटी माइनस करके लेंथ और विड्थ में से 10-10 सेंटी माइनस करके पैरापेट वॉल की सेंटर लाइन बना लेंगे। पैरापेट वॉल की टोटल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए मैं फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। इज इक्वल टू टाइप करने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद टोटल रूफ स्लैब की लेंथ ले रहा हूँ। मैंने उसमें से माइनस किया है 22.50 प्लस 13.35 लिया है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारे पास पैरापेट वॉल की टोटल लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी। क्योंकि हमारी पैरापेट वॉल की विड्थ 20 सेंटी है, इसलिए मैंने रूफ स्लैब के टोटल एरिया में से 10-10 सेंटी माइनस करके पैरापेट वॉल की सेंटर लाइन के मुताबिक लेंथ कैलकुलेट की है। इसके बाद फार्मूला ड्रैग करते हुए मैंने टोटल क्वांटिटी कैलकुलेट कर लिया है। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें। शुक्रिया।